आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं रिलेटेड टू वन डायमेंशन मोशन है और विद द वेरिएबल वेलोसिटी के साथ डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको हम आपको सही कर देते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये आप क्लियर विजन में रहिएगा। एज्यूम दैट द मोमेंट टी इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन है टाइम ज़ीरो है तो आपका पोजीशन जो है वो भी ज़ीरो है। आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको 2-3 पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। आपको आपका पोजीशन पता करना पड़ेगा, पोजीशन से आपको वेलोसिटी को रिलेट करना होगा, वेलोसिटी से फिर जा कर के आपको एक्सेलरेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हमारे पास वो सवाल में दिया है वो क्या दिया है, v इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स, और मेरे को वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म में लिखना है, रेट ऑफ चेंज के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स। ठीक है, तो अभी थोड़ा रिलेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो डी एक्स रूट एक्स और इधर अल्फ़ा इंटू डी टी। क्योंकि मुझे कुछ इंटरवल है और लिमिट्स की बारे में नॉलेज है तो उस लिमिट को यूज़ करते हैं। अभी मेरे को पता है कि हमारा पोजीशन क्या है, 0 से लेकर के x तक है, और टाइम इंटरवल क्या है, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। आराम से थोड़ा कैलकुलस यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलस यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा, यदि कैलकुलस के बारे में थोड़ा कम नॉलेज हो तो हम कर सकते हैं इसको बेसिकली इस तरह से कि यहाँ पे रूट एक्स है तो मेरे को पता है कि 1 डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे 1/2 है। इसको ऊपर ले जाए, थोड़ा मैथमेटिक्स जानना चाहे तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ करेंगे ना तो आप क्या लिखोगे, एक्स पे पावर -1/2 इंटू डी एक्स, और अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी टी। अब आपको यहाँ पे इंटरवल पता है कि x और यहाँ से लेके 0, यहाँ t से लेकर के 0 तक आप कीजिए। अब आप आराम से कैलकुलस यूज़ कीजिए एकदम फील लेकर के। तो हम थोड़ा फील बता देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1/2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस 1। आप अपना लिमिट सेट कर लीजिए x और यहाँ 0। यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या बचेगा, dt का क्या होता है, तो भाई t हो जाता है। तो आराम से आप यहाँ पे t लिखिए और t से लेकर के 0 तक जाइए, ठीक है। अब आप इसको तोड़ोगे, ब्रेक आउट करोगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको यदि आप ब्रेक करोगे, उतना मैथमेटिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, और ये अल्फ़ा और टी आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हो आराम से, इजी ऑन है, ठीक है ना। इसमें से करोगे कैलकुलस, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे समझाना हो तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखो तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू टी हो जाएगा। अब आप इसको लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो किस टर्म में लिख सकते हो, तो इसको रूट एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 अल्फ़ा इंटू टी। तो यहाँ पे 1/2 छूट रहा था तो 1/2 हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा किया मैंने कैलकुलेशन थोड़ा कर लिया, तो शायद थोड़ा जो मिस्टेक होने वाला था वो बच गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ से और लिखें तो और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x यदि हम कैलकुलेट करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे को एक पोजीशन के बारे में नॉलेज हो गया कि ये हमारा पोजीशन हुआ। तो चलो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जब पूरे तरह से काम करूँगा तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है ना। तो ये एक मेरे पास कंडीशन आ गया जो कंडीशन मेरे काम का है, ठीक है। अब जो मेरे काम का कंडीशन है उसको तो मैंने लिख दिया, अब थोड़ा सा मेरे पास पेज को यूज़ कर लूँ, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कि अब मेरे को
ये पोजीशन पता है तो वेलोसिटी को ढूंढना चाहिए। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्लियर है, यहाँ से कोई फाइट नहीं करना है। जब वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो रहा है तब आप यहाँ पे रिलेट कीजिए। तो रिलेट में डिस्टेंस के जगह आपको क्या लिखना होगा, जो कांस्टेंट है, थोड़ा कैलकुलस में हमको पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो अल्फ़ा स्क्वायर और 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन करोगे तो टी स्क्वायर का क्या होता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, टी बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इस कैलकुलेशंस को थोड़ा और आगे लेके जाओगे तो आपको बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर टी बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको पता हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपको फिर से पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, तो भाई अल्फ़ा स्क्वायर और 2 को कांस्टेंट आप यूज़ कर लोगे। देन बचेगा क्या, तो बचेगा डी टी बाई डी टी क्या होता है, 1 हो जाता है। तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो तो क्लियरली पता चल गया कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, पहला पार्ट तो मैंने क्लियर कर लिया। अब कहता है कि वो पोजीशंस चाहिए, टी टाइम पे उसका क्या पोजीशन होने वाला है या टी नोट टाइम पे क्या पोजीशन होने वाला है, उसको कैलकुलेट करना है। तो मतलब हम कहते हैं कि मेरे पास कंडीशन क्या दिया है, तो मेरे को पास कंडीशन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो मेरे को यूटिलाइज करने में थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमने पेज को ज़्यादा यूज़ कर लिया। ठीक है, चलो अब जाते हैं आगे। तो मेरे को पता है कि यदि आपका पोजीशन एस है, उस कंडीशन पे टाइम जो है वो क्या है, आपका टी नोट है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो s है। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन है और टाइम जो टी नोट है वो क्या है, बेसिकली t है, या t बराबर टी नोट। जो भी कंडीशंस आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो, इंडिपेंडेंट हो। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं, क्योंकि मेरे को s देखना है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने कहीं पे क्या पोजीशंस के बारे में बात किया था, तो पोजीशंस तो मेरा यही है। तो ये पोजीशंस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नोट का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा लिख लूँ, टी इक्वल टू टी नोट चलेगा क्या, टी इक्वल टू टी नोट। ठीक है, तो इसको मिस मैनेजमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी अल्फ़ा नोट टी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, 4 है। चलिए 4 लिखता हूँ मैं। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, टी नोट स्क्वायर लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर। पूरे तरह से मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, कोई भी फिजिक्स का एकदम यूज़ नहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ से टी नोट कैलकुलेट करें तो टी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4s डिवाइड बाई अल्फ़ा। ठीक है, अब हमको यहाँ से जो कंडीशंस है कि मेरे को मीन वेलोसिटी की बात करनी है, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स कवर द फर्स्ट s मीटर ऑफ द पाथ। तो कहीं ना कहीं आपको v एवरेज ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो v एवरेज यदि मेरे को निकालना हो, v एवरेज पता करना हो, तो v एवरेज के लिए क्या करेंगे, तो v एवरेज के लिए मेरे को कंडीशंस पता है कि वेलोसिटी और टाइम को एक बार रिलेट करते हैं, v इंटू डी टी बाई टोटल टाइम कहते हैं हम लोग। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हाँ, इसमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो लिमिट्स क्या डालोगे, यहाँ पे लिमिट डालोगे टी नोट और यहाँ 0, और यहाँ पे आपका लिमिट क्या हो जाएगा, टी नोट और ये 0। तो ये ज़रूरत पड़ेगा। अभी कंडीशंस में तो मेरे को डेबिट ही करना है। डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट करोगे तो आपके पास कंडीशंस हैं कि वी एवरेज ही तो चाहिए। वी का कंडीशन क्या निकाला है आपने,
तो v ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है और v जो कैलकुलेट किए हैं उसी को वहाँ पे डेबिट कर देना है। तो आप देखो ढूंढो कि आप वेलोसिटीज़ कहीं पे भी तो कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे तो v ही निकाले हैं हम, और v का कंडीशन क्या है, तो v का कंडीशन है अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 और t इंटू डी टी, ठीक है। और लिमिट क्या है, तो टी नोट से लेकर के 0 तक डिवाइड बाई, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नोट और ये 0 इंटू डी टी। तो पूरा प्रॉब्लम जो है वो कैलकुलस बेस दिख रहा है मुझे, पूरा कैलकुलेशन जो है कैलकुलस बेस है। अभी यहाँ से यदि हम कंडीशंस को ब्रेक करें तो लिमिट्स हैं, टी नोट है, और वी का जो कंडीशन है वो आपको, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने वी के कंडीशंस को यूज़ किया है, इस वाले टर्मोलॉजी को मैंने यूज़ किया है यहाँ वाले वी में। तो ये तो आपको क्लियर विजन यहाँ पे मिल गया होगा कि हमने क्या यूज़ किया है। अभी मेरे को पता है कि अब इसको कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 तो ये भी कांस्टेंट है, डी टी यहाँ पे टी है, टी का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो टी का क्या हो जाएगा, तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। बचेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर है, टी नोट का स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा टी नोट, ठीक है। अब ये कंडीशंस में ये भी पता है कि ये अल्फ़ा स्क्वायर है, टी नोट है। अभी और भी हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं इस सवाल में से कि टी नोट को टी नोट से कैंसिल कर सकते हैं। जब हम कैंसिल करेंगे तो अब जो कंडीशंस को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगा, तो बचेगा ये अल्फ़ा स्क्वायर टी नोट डिवाइड बाई 4, और थोड़ा कंडीशन को आगे लेके जाए तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे टी नोट का वैल्यू कितना है। ये देखो टी नोट का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास टी नोट की वैल्यू दे रखी है। टी नोट का वैल्यू जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, √4s डिवाइड बाई अल्फ़ा। कैलकुलेशन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 √s। तो कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपने क्या किया यार, पूरे क्वेश्चन में कैलकुलस ही तो डाला है, बट आपके साथ 2 ही क्वेश्चन था। ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका v इक्वल टू अल्फ़ा √x है। आप वेलोसिटीज़ को डिस्टेंस बाई टाइम के टर्म में लिखिए, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि x जो है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि x जो है वो s है और टाइम t इक्वल टू टी नोट है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको दिया हुआ है और आपको पता करना है कि v एवरेज क्या होता है। एवरेज के लिए आपके पास नॉर्मली एवरेज वेलोसिटीज़ के लिए हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है, v एवरेज के लिए हम लोगों ने जो पढ़ाई किया तो हम बताएं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बट इसको यदि हम नॉर्मली टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये जो वेलोसिटी इंटू टाइम का कंडीशंस है वो एकदम बेसिक फार्मूला से ही लिया गया है, कोई नया फार्मूला नहीं है और हमने कोई बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी यूज़ नहीं किया, थोड़ा कैलकुलस किया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और होप शो हम ईरोडोब में अभी काम कर रहे हैं तो और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देंगे। तो आज के लिए थैंक यू।